नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ है पुलिस पांडे। और देखिए कोर्ट परिसर में है एक बहुत बड़ा घटना यहाँ पे हुआ है। एक युवक देखिए, एक युवक जो छत से छलांग लगा दिया था। क्या हुआ था जी? पता नहीं, ऊपर से छलांग लगा बता रहा है। देखिए एक युवक है यहाँ पे छत से छलांग लगा दिया है। पुलिस प्रशासन मौके पे है, तमाम अधिकारी और लोग, वकील तमाम हैं यहाँ पे। देखिए क्या हुआ था सर जी? पता नहीं यार मुझे नहीं। तो देखिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच चुका है और एक युवक इसी बिल्डिंग से छलांग लगाया था। आखिर इसके बारे में क्या सूचना है, क्या है, एक बार जानने की कोशिश करेंगे। पर सर इसका क्या घटना है सर? ये हम तो मौके पर आके पहुंचे, हमने जैसे ही देखा है तो यहाँ ये आदमी मृत पड़ा हुआ है। कोई कैदी है या कोई वैसे? नहीं, वैसे नहीं, चैम्बरों से आया है। चैम्बरों से आया है। देखिए कोई चैम्बर से आया हुआ युवक बताया जा रहा है। ये चप्पल भी आप देख सकते हैं, चप्पल यहाँ पे ये बिखरा पड़ा है। युवक की यही बॉडी है। अब किस तरह का क्या हालत, किस जिंदा है कि ऐसा कुछ है जानकारी आप लोगों को? बात करने की कोशिश करें। देखिए तमाम वकील हैं यहाँ से, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी चैम्बर से, यहाँ से बिल्डिंग से छलांग लगाया था युवक। और तमाम वकील हैं यहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन भी मौके पहुँचा हुआ है। बातचीत करेंगे। जी नमस्कार, क्या बात हुई थी, कैसे क्या? जी मैं अभी आया था, मैं भी कोर्ट में ही आया था किसी कारण से। ये चौथे मंजिल से इन्होंने छलांग लगाया वहाँ पे, और वहाँ से गिरे वहाँ पे। उसके बाद वो पलटी लेकर के यहाँ तक आया वो लगड़ते हुए। जान है जी अब तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुका। प्रशासन ने भी इनको चेक किया, वो ऑन द स्पॉट ये नहीं पता चल पाया कि कहाँ का रहने वाले हैं, बट वो छलांग लगाया वहाँ से, उस वाली बिल्डिंग से। ये तीसरे चौथे से लगाया इन्होंने। और वहाँ हाँ चौथे जी। मतलब किसी से मिलने आए थे या कोई वैसे? ये बिल्कुल मुझे पता नहीं चला, शायद किसी ने ये जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से छलांग उन्होंने लगाया और गिरा वो पत्थर पे गिरने के बाद यहाँ तक खुद अपने दम पे घिस के आया है। अच्छा जी, मतलब और कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं, और कोई जानकारी मैं प्रशासन से भी मैंने पूछने की कोशिश की। उन्होंने जी मामला का तो नहीं पता ही क्या मामला है, बट हमने ये देखा कि वहाँ से चौथे मंजिल केस उसके सिलसिले में या किसी से मिलने आया? अभी कुछ भी सामने नहीं आया जी। यहीं पे हम भी रास्ते में जा ही रहे थे, उतने में यहाँ पे गिरा और गिरने के बाद फिर वहाँ से वो घिसक के यहाँ तक आया। कोई कारण नहीं पता? नहीं, कोई कारण हमें भी नहीं पता। हम भी यहाँ पे आए, हमने भी मौके पे देखा ये घटना हुई, फिर मैंने ही बता रहे हैं वकील से परेशान होकर इसमें जान दी है। कोई वकील तक अब ये चीज़ तो मैं भी नहीं कह सकता सर। अब वो आपको जो वकील है जिनका है ये केस, वो समझे, वो जानेंगे, उनको पता होगा कि किस लिए वो गिरा। और लोग वैसे भी आपको पता है परेशानी में ही कोई डिप्रेशन में, हाँ डिप्रेशन ज़्यादा होता है। कोर्ट में ऐसे कई ऐसे मामले भी होते हैं जो झूठी होते हैं, डिप्रेशन में आके ऐसे कांड भी कर लेते हैं, क्या पता। और वो तो इनको पता होगा, इनके परिजन को पता होगा, इनको वकील साहब को पता होगा, या जो इनके साथ आई हो। कब कूदा भी है ये जी? अभी जस्ट ज़्यादा दिन टाइम नहीं हो, 15 मिनट बस, मात्र 15 मिनट। उस वक्त कह रहे हैं, प्रशासन कह रही थी सांस चल रही थी। अगर ये मौके पे भी, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर मौके पे भी इसको उठा करके अगर मेडिकल करा दिया जाता या करवा दिया जाए तो शायद बच भी सकता है इनकी जान। कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन जब से देख रहा हूँ ये उसी प्रकार से लेटे, कोई छू नहीं रहा। कोई कूदते हुए देखा उसको? जी कहता रहा, ये चौथे मंजिल से हम सारे यहीं पे, हम तो जा रहे थे, वो कूदे सीधा। देखो उन्होंने कूदा, हमने देखा कि नीचे गिरा बंदा, वो तो देखा, फिर वहाँ पे था वो चौथे से लगा वहाँ पे गिरा, वो पत्थर के पास, पत्थर से गिर के खुद आया यहाँ तक, कमर के बल खुद ही टेढ़ा होकर के आया। बिल्कुल, देखिए कोर्ट परिसर में है और यहाँ पे एक घटना घटती है कि युवक जो है लगभग 40 से 45 साल उम्र बताई जा रही है। और ये युवक यहाँ से चार नंबर बिल्डिंग से यहाँ से छलांग लगाया है। वजह क्या है युवक के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन मौके पर, तमाम यहाँ के वकील जो बार कोर्ट वकील हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं। तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। और युवक ने यहाँ से छलांग लगाया, उसके बाद यहाँ उसकी मौत हो गई है, ये बताया जा रहा है। ये पुष्टि नहीं कर सकते हम, क्योंकि अभी जांच चल रही है, पुलिस प्रशासन जांच करने की कोशिश कर रही है। और मोबाइल भी वहाँ पे नीचे गिरा हुआ, जो हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिस चीज़ को पालना भी करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये भीड़ आप देख सकते हैं। और इसी भीड़ के बीच में एक युवक यहाँ छलांग लगा दिया है। सेक्टर 12 कोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे लगातार, लेकिन किसी तरह की कोई सूचना नहीं है कि आखिर क्या कारण था, कौन सा युवक था, कहाँ आया था, किससे मिलने आया था, क्या कारण है। कारणों का भी किसी तरह का कोई पता नहीं है। लेकिन भाई साहब कब की घटना है वैसे? ये अभी की बता रहे हैं। मैं तो तुरंत खुद आया हूँ देखने, भक्के आवाज़ आई एकदम अंदर से, तुरंत बाहर आया निकल के। हाँ आवाज़ आई थी बस। आवाज़ है, देखिए जैसे जितने भी चैम्बर में जो वकील बैठते हैं उनको सूचना मिली, जैसे आवाज़ आई तो आवाज़ आते ही लोग यहाँ पे भागे आ रहे हैं और भीड़ लग रही है। लोगों को जैसे जानकारी लेने की कोशिश करें, प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या पुलिस को किस तरह की प्राथमिक सूचना मिली, किस आधार पर यहाँ पे। और तमाम जी सर नमस्कार। सर ये घटना हुई है, क्या कुछ है?
ये बता रहे हैं कि ऊपर चौथी मंजिल से कोई कूदे हैं, परेशान होंगे, तारीख वारीख बातें होंगी, क्या झूठा मुकदमा क्या हो क्या। अच्छा, मुकदमा का कोई बात है? हाँ, केस वेस होगा, बेचारा होगा परेशान, चौथी मंजिल से कूद गया। यही सुने हमने। मुकदमा से कोई परेशान था? हाँ, ऐसे कुछ क्लियर नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है क्या हुआ है। जांच का विषय है। जांच का है, अभी पुलिस आ गई है, जांच होगी, जब पता चलेगा क्या हुआ है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात। देखिए, जांच का विषय है, आरोपों का तो हम भी खंडन करते हैं, क्योंकि आरोप अलग अलग तरीके से लगाए जाते हैं। जब जांच की जाएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा क्या कि वजह क्या थी युवक के छलांग मारने की और इतने बड़ा कदम उठाने का। लेकिन प्रशासन यहाँ मौके पे SHO हैं, सेंट्रल थाने के तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं, वकीलों की भी भीड़ देख सकते हैं। लेकिन घटना बहुत दुखद घटना, सेक्टर 12 कोर्ट परिसर की ये घटना है। इस परिसर में देखें, ये कहीं ना कहीं दुख भरी कहानी है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति जब अपनी इंसाफ या किसी तरह की कोई काम के लिए आता है, उसकी बात नहीं बनती है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा गलत कदम उठाता है। ये कहीं ना कहीं इसके लिए गलत है और इसका हम भी निंदा करते हैं। लेकिन जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर वजह क्या था, कारण क्या रहा है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कदम उठाया। और लोगों की भीड़ आपको तस्वीरें में दिखा रहे हैं। ये घटना सेक्टर 12 की आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 12 कोर्ट में एक युवक ने, जो इसी मंजिल से आप देख सकते हैं, चौथी मंजिल बताया जा रहा है, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा चौथी मंजिल से ऊपर से नीचे जब आवाज़ आई तो लोग देखे थे कि युवक यहाँ पे गिरा पड़ा था। लेकिन वहीं पुलिस मौके पे सूचना मिलते ही पुलिस पहुँच की है और पुलिस की तमाम टीमें हैं, देखिए आप, और जाँच की जा रही है। और पुलिस प्रशासन से कोशिश करेंगे कि जानकारी ले आखिर किसी ने पहले किसने देखा ये। आपने देखा? आप देखे? अच्छा, कितने कहाँ से? ऊपर से गिरा। कब की घटना है ये? करीब 10 साढ़े 10 बजे, साढ़े 10 बजे रात। 10:30 बजे का। कौन युवक? कुछ पहचान हुई? पहचान में नहीं पता चला। पहचान नहीं पाई कहाँ के युवक था, क्या नहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ नहीं, ऊपर से गिरा। एम्बुलेंस भी कहा है, 1 घंटे होने वाले, जब सांस चल रहा था। 1 घंटा सांस चल रहा था? और क्या, बहुत दर्द था। सांस चल रहा था, लेकिन कोई ले नहीं गई? किसी ने नहीं यहाँ पर देखा। देखा नहीं किसी ने? देखा, लेकिन देख करके उठाया नहीं किसी ने गाड़ी वाला। देखा किसी ने? बहुत यहाँ भीड़ थे पहले। अच्छा, देखिए, लापरवाही भी सामने आती है। कुछ लोगों का कहना है कि देखा, लेकिन किसी ने इसके लिए बैठे थे। एक पुलिस वाले सर बोले गिरा सर छत पे, देखो देखो। आए कहाँ, वो बैठे रह गए कुर्सी पे। एम्बुलेंस आता तो बचता अगर समय रहता देखा जाता बचाया जा बच जाता, बिल्कुल नहीं। कोशिश की जाती तो बचाया जा सकता था। ये आरोप है, और आरोप क्या सत्य है? सत्य भी इसलिए क्योंकि जो लोगों ने देखा इसके बारे में। जी, आपने देखा कुछ? नो सर, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक वो पढ़ा देखा है, उस पर जो लिख रहा है उसको हाईलाइट करो पहले आप। अच्छा, जो पढ़ा क्या? एक बार देखो आप, हाईलाइट करो पहले। बिल्कुल कर रहे हैं हाईलाइट, जो चीज़ होगी वो उचित करेंगे इसमें। सर नमस्कार, थोड़ा सी ये घटना हुई है, इस बारे में एक बता दें कि 2 मिनट का टाइम? ठीक है, बिल्कुल सर। देखिए, तमाम लोगों की भीड़ है और जांच की जा रही है। जांच करने का जो प्रक्रिया है पुलिस प्रशासन का, वो किया जा रहा है। लेकिन एक आरोप और भी यहाँ सामने आ रहा है कि कुछ लोगों ने देखा है युवक को गिरते हुए। प्रशासन के भी अधिकारी, यहाँ पे पुलिस के एक जवान था, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए, उसे इलाज के लिए ले जाना चाहिए, वो ले जाया नहीं गया है, ये कहना है। क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी एक युवक ने खुद बोला कि यहाँ पर लोग देख रहे थे, लेकिन 1 घंटा पहले से, यानी 10:30 बजे की घटना है, 10:30 बजे की आसपास ये युवक 4 मंजिला से यहाँ से छलांग लगा देता है। सेक्टर 12 कोर्ट परिसर की है, देखिए, चेंबर कोई भी हो सकता है, चैम्बर के बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन जब वो घटना होती है तो उसके बाद जब जो इंसानियत होनी चाहिए, इंसानियत का जी, अब हमें भी पता नहीं, पुलिस कुछ बताना नहीं चाहती है सर। अब भाई वो गिरा, अब किस कारण गिरा पता नहीं। देखो क्या होता है, जांच का विषय अभी तो जांच का लेकिन विषय। ये लोग कह रहे हैं कि जो लोगों ने देखा, यहाँ से लोग चले जा रहे थे, लेकिन उसको उठाया नहीं किसी ने सर। पुलिस के एक जवान भी गलत है, ये कोई भी उठाना चाहिए, ये गलती। प्राथमिक तो इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत नाते ये है कि उठा के कम से कम उनको हॉस्पिटल में पुलिस को फोन करे। ये तो कोई भी हो, कोर्ट परिसर है, लाखों लोगों का आना लाखों, जाना ये तो होता है बात यहाँ पे। है, ये गलत। लेकिन एक युवक गिरा है, उसको हिसाब से कोई भी हो, किसी को भी करना चाहिए, उठा के उनको हॉस्पिटल ले जाए, कहीं भी ले जाए, ये बात तो ठीक है। आपके कहना वकील साहब, लेकिन वो दिक्कत तो 1 मिनट अभी आप इधर आ जाओ सर। अब कहाँ- देखिए, कोई बोलने के राजी नहीं है, कोई तैयार नहीं है, अभी नहीं पता। कोई तैयार नहीं है। अगर घटना कोई बड़ी घट जाती है तो उसका कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता है। अगर जिम्मेवारी कोई देख भी लेता है तो उस पर कोई एक्शन करना नहीं चाहता है, ना उसको बचाव करना चाहता है। आप समझ सकते हैं कि लोगों की स्थिति क्या हो चुकी है, लोगों की सोच। सर बताया ये भी जा रहा है कि युवक गिरा था 10:30 बजे, लोगों ने देखा, पुलिस के जवान भी नहीं देखा, लेकिन किसी ने लिखा हुआ कुछ अभी नाम पे लिखा हुआ उनका कुछ, और टाइम अभी कोई फिक्स है नहीं, बस आवाज़ आई थी लोगों को, आवाज़ के हिसाब से पुलिस वालों ने निकाले आईडी है। अभी कौन सी
मंजिल से गिरा ये भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। हाँ, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सुबह सुबह का समय था, भीड़ भाड़ का समय, और लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं, वकील अपने अपने चैम्बर में जाते हैं। इस दौरान एक घटना घटती है कि एक युवक यहाँ से छलांग लगाता है, यहाँ से 4 मंजिले से छलांग लगाता है। युवक के कारण जो भी हो, किस कारण से उसने युवक ने छलांग लगाई है बहुत बड़ी बात है, लेकिन आखिर इससे बचाया नहीं गया। समय रहते बचाया जाता है तो नीचे गिरा दे। बिल्डिंग 4 नंबर बताया रही 4 नरेश भाई 4 नंबर क्या चीज़ बताओ, पूछ रहे हैं क्या हुआ। देखो मैं भी आया हूँ मौके पे, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी भी पता है, मैं भी देखा है, मैंने आपके सामने ही हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या हुआ। लेकिन जो कुछ लोग काम के लिए आए थे वो कह रहे कि बंदा छटपटा रहा था, तड़प रहा था, उसे इलाज नहीं। जी मैं उस टाइम नहीं था, फिर भी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि लोग वहाँ जस्टिस के लिए आते हैं, न्याय में डिले होता है, और कोई ना कोई ऐसी वजह रही होगी कि इसको न्याय ना मिल रहा हो बहुत दिन से। न्याय में कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ तो कोई कल राष्ट्रपति मुर्मू द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि भाई न्याय में देरी हो रही है, न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। वजह हो सकती है जी, क्योंकि ये कोर्ट है, कोर्ट में न्यायालय के और न्याय से ही लोग जुड़े हुए लोग आते हैं। जी तारीख पर तारीख लिखती जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तारीखों का मामला हो सकता है, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे आता है तो अपने न्याय के लिए आता है, और न्याय कोर्ट से, न्यायाधीश से होता है, जज से होता है, और वकीलों से भी होता है। अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो न्याय ना मिलने के कारण आदमी ऐसा कदम उठाता है, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, लेकिन इसके हम पक्षधर नहीं है, लेकिन फिर भी मैरिज इज नो पॉइजन, बाएं हाथ पे मैरिज नो पॉइजन, यानी यही काम करता है, ये यही काम करता है। शायद बता रहे हैं, भी कंफर्म नहीं है, पुलिस आई है, देखो इंक्वायरी होता है क्या हुआ इसका, करके फिर बताते हैं। तो देखिए सेक्टर 12 कोर्ट की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई प्रशासन की तरफ से भी अभी कोई बोलने को नहीं तैयार है, लेकिन मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा एसएचओ साहब से बातचीत करूं। एसएचओ साहब ने 2 मिनट का वक्त लिया था। एसएचओ साहब, सर अब तो बता देते सर, एक बार थोड़े सर क्या प्लीज। देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई तैयार नहीं है कुछ बोलने के लिए। साफ एसएचओ साहब कह रहे हैं कि हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते हैं, घटना घटी है, घटना के बारे में लोगों को जानकारी लगी, घटना के विषय में जांच के नाम पे अभी सिर्फ जांच चलेगा। व्यक्ति कौन है, कहां से है, कैसे है, उस पर जांच करने के बाद उसे बस कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या हुआ आप समझ सकते हैं, लेकिन घटना जो हुआ दुखद है, ये कहीं ना निंदनीय है, क्योंकि न्याय के लिए न्यायालय में लोग आते हैं और अपन न्याय न मिलने के बाद इस तरह की घटना घट जाती है, बहुत बड़ी शर्मनाक है और निंदनीय है। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप जुड़े रहे, आप देख रहे थे एफएसएन 24 न्यूज़।